घूंघट। ओ रानी सो रही हो क्या? रानी की जेठानी ने घर के आंगन में खड़े होकर जोर से आवाज़ लगाई। रानी तभी बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हें मैंने कल रात को ही बताया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारे मुंह दिखाई की रस्म है। रानी बोली, दीदी रात को नींद ही नहीं आई और सुबह को आँख ही नहीं खुली। दीदी हंसते हुए बोली, रानी मेरे प्यारी देवरानी जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। रानी घूंघट किए ही था तब माँ जी वहाँ आ गई और खरखराती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या गपशप यही मारती रहोगी, हम दोनों चलना शुरू ही किया था। तभी माझी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखे और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला, जब भी कोई बड़े तुम्हारे सामने खड़े हो तो हमेशा घूंघट में रहना, कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं और अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया और रानी ने अपना सर हाँ में मिलाया। माँ जी के जाने के बाद रानी ने पूछा, रजनी दीदी आप ये सब कैसे निभा लेती हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए सारे कुछ चुपचाप निभा लेती हूँ। रानी कुछ नहीं बोली और रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर पड़ोस के एक आंटी बैठी थी। वो बोली, ये कैसी बहू है जो ससुर जी सामने खड़े हैं और ये बैठी है? रानी को समझ ही नहीं आया मतलब। रजनी दीदी बोली, आंटी जी अभी ये नई बहू है, यहाँ की तौर तरीके बस सीखने में थोड़े समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर अपने कमरे में छोड़ आई। महीने यूं ही छोटे छोटे चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन रानी राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल के फ़ोन आए और राहुल वहाँ दुकान से बाहर चले गए। साड़ी के दुकान पर रानी बेधड़क होकर साड़ियाँ देखने लगी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार। रानी साड़ी वाले भैया से बोले, भैया ये अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, ये कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? दुकान पर हंगामा देख के राहुल बाहर से अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छू के बोले, मामा जी आप यहाँ? रानी घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। वो घर पहुंचने ही थी तो माँ जी जोर जोर से चिल्ला के बोली, देखो आ गई है रानी साहेबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस रजनी की। तभी राहुल सबके बात काटे हुए बोले, माँ ये दोनों सही बोल रहे हैं, ये दोनों हमेशा घूंघट करके रहती है, ये तो मामा जी को कैसे जानेगी? और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर अपने पूरे घर पे शांति को भंग कर दिया है। ये समाज है जिसे सीता मैया पर भी उंगलियां उठाई। पिताजी और जेठ जी भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखे। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद रजनी दीदी और रानी के पास आई और बोली, तुम दोनों को अपने मर्यादा पता है, तुम मेरे सर कभी नीचे झुकने नहीं दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हर सदस्य को अपने मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले लगा लिया।